हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज आप लोग के बीच में मैं जो HRMS म्यूचुअल ट्रांसफर की जो फ्लो चार्ट है, जिसके द्वारा आप अपनी फाइल को जानते हैं कि हमारी फाइल है वो कहाँ जाएगी, किस जगह से होके जाएगी, किस तरीके से जाएगी। साथियों, इसके ऊपर मैं 1 से 2 वीडियो मैं अपने चैनल पे बना रखा हूं, लेकिन साथियों वो पुराना है, ओल्ड वाला है। लेकिन ये 2025 में कुछ मॉडर्न तरीके से, आधुनिक तरीके से फाइल को एक अलग रास्ते से गुजारा गया है, जिसके ऊपर बहुत सारे कर्मचारी का अक्सर डिमांड था कि सर नया जो फ्लो चार्ट है उसमें फाइल कैसे कैसे रन करती है म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए। तो आपकी डिमांड को देखते हुए मुझे ये 2025 में नया फ्लो चार्ट HRMS म्यूचुअल ट्रांसफर का लेके आ चुका हूं, और उस फ्लो चार्ट में आपको बताऊंगा कि आपकी फाइल कहां कहां पे रन करेगी, किनके पास जाएगी, सुपरवाइजर से किनके पास जाएगी, DC से किनके पास जाएगी, कैसे कैसे रिटर्न होगा, कौन क्या होगा, ये तमाम सारी जानकारी मैं फ्लो चार्ट के ऊपर मैं देने वाला हूं। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे वीडियो को वॉच करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बगल में प्रेस बेल आइकन है उसे दबा लें ताकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। और जो हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए धन्यवाद, जो आप मुझे अपना समय हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो चलिए मैं लेके चलता हूं HRMS का जो न्यू फ्लो चार्ट है म्यूचुअल ट्रांसफ़र, उसके ऊपर। तो देखिए साथियों, मैं आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र के फ्लो चार्ट के ऊपर लेके आ चुका हूं, जिसमें साथियों कहा गया है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र प्रोसेस। इसमें साथियों एम्प्लॉय वन फिल फॉर्म, पहले इसमें एम्प्लॉय 1 होंगे, वो फॉर्म को फिल करेंगे। उसके बाद वो रिक्वेस्ट चला जाएगा एम्प्लॉय 2 के पास। उसके बाद एम्प्लॉय 2 के बाद जाने के बाद आगे है कि सुपरवाइजर ऑफ बोथ एम्प्लॉयज फिल देयर रिमार्क्स एंड फॉरवर्ड टू रिस्पेक्टिव डीलिंग क्लर्क। ये साथियों जब दोनों अपने अपने सुपरवाइजर को सेंड करेंगे तो ये फाइल जो है उसके बाद चला जाएगा कि जो भी है सुपरवाइजर उनके पास। आज सुपरवाइजर क्या करेंगे कि जो भी उनका डीलिंग क्लर्क होंगे उनके पास सेंड कर देंगे। उसके बाद साथियों यहाँ पे है कि DC1 चेक एम्प्लॉय डाटा एंड सिलेक्टेड ब्रांच ऑफिसर। ये जो है DC1 जो एम्प्लॉय 1 के डीलिंग क्लर्क होंगे, DC1 होंगे, वो चेक करेंगे एम्प्लॉय डाटा और सिलेक्ट कर देंगे ब्रांच ऑफिसर के पास। उसके बाद DC2 चेक करेंगे एम्प्लॉय का डाटा और सिलेक्ट कर देंगे ब्रांच ऑफिसर 2 के पास। उसके समय में साथियों अगर DC को किसी तरह का फॉल्ट दिखता है तो वो रिटर्न टू करेक्शन एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 के पास कर सकते हैं। उसके बाद देखिए साथियों, उसके जब होने के बाद वन ब्रांच ऑफिसर फॉरवर्ड रिक्वेस्ट टू देयर पर्सनल ब्रांच। ये साथियों जब ब्रांच ऑफिसर जो 1 होंगे वो पर्सनल ब्रांच को फॉरवर्ड करेंगे। और उसके बाद देखिए OS फॉरवर्ड टू चीफ OS को। देखिए साथियों जब वो ब्रांच ऑफिसर करेंगे तो वो करेंगे OS को, और OS है जो कि चीफ OS को करेंगे। फिर साथियों उसके आगे में है कि चीफ OS फॉरवर्ड करेंगे APO सर को। अब देखिए यहाँ पे साथियों जो है कि चीफ OS या APO साहब है वो रिटर्न करेंगे, फिर से कर सकते हैं अगर किसी तरह का फॉल्ट हुआ तो OS को। उसके बाद साथियों APO फॉरवर्ड करेंगे सीनियर DPO साहब को, APO फॉरवर्ड करेंगे सीनियर DPO साहब को। उसके आगे साथियों सीनियर DPO फॉरवर्ड करेंगे DRM या CWM, जो डिवीज़न में होंगे उनको DRM और जो वर्कशॉप वगैरह में होंगे CWM को। उसके बाद DRM CWM
कैन अप्रूवल एंड रिटर्न बैक टू AA और रिजेक्ट। ये साथियों जो DRM साहब हैं वो और CWM है वो अप्रूवल देने के बाद रिटर्न बैक कर देंगे AA एक्सेप्टेंस ऑथोरिटी मतलब APO साहब के पास में। उसके बाद साथियों APO फॉरवर्ड टू अदर यूनिट टू दी पोस्ट कंट्रोलिंग यूनिट। ये साथियों जो APO साहब होंगे वो फॉरवर्ड करेंगे अदर यूनिट और या पोस्ट कंट्रोलिंग यूनिट। जो पोस्ट कंट्रोलिंग यूनिट होंगे उसको फॉरवर्ड करेंगे। अब पोस्ट कंट्रोलिंग रेलवे हैं तो वो क्या करेंगे कि OS फॉरवर्ड टू चीफ OS पोस्ट कंट्रोलिंग में। उसके बाद चीफ OS फॉरवर्ड टू APO करेंगे। उसके बाद APO जब के पास जाएगी तो APO फॉरवर्ड टू अदर यूनिट और रिटर्न टू डिवीज़न। ये साथियों यहाँ से जो होता है कि APO साहब फॉरवर्ड कर देंगे अदर यूनिट अदर डिवीज़न के BO को। तो देखिए अदर रेलवे को मतलब एक तरफ से काम ये हो गया, वन डिवीज़न से काम आपका निकल के चला जा रहा है दूसरे डिवीज़न में। अब दूसरे डिवीज़न में साथियों जाएगा, कहाँ जाएगा? BO के पास। जैसे ही BO साहब के पास जाएगा तो वो क्या कर देंगे फॉरवर्ड OS के पास, और फिर OS फॉरवर्ड करेंगे चीफ OS के पास। जो ऊपर में चल रहा है सेम प्रोसेस ऐसे ही चलेगा। नीचे में फिर साथियों चीफ OS फॉरवर्ड करेंगे APO साहब के पास, APO फॉरवर्ड करेंगे सीनियर DPO साहब के पास, फिर साथियों उसके बाद सीनियर DPO फॉरवर्ड करेंगे DRM या CWM के पास, जैसा कि ऊपर में चल रहा है एम्प्लॉय 1 के साथ चला था। उसके बाद DRM एंड CWM कैन अप्रूवल एंड रिटर्न टू बैक AA और रिजेक्टेड। ये आपको अप्रूवल देंगे या रिजेक्ट करके कहाँ भेजेंगे? AA मतलब एक्सेप्टेंस ऑथोरिटी APO साहब के पास। फिर APO अप्रूवल टू फॉरवर्ड टू पोस्ट कंट्रोलिंग यूनिट। यहाँ भी चलेगा सेम के साथ, जैसे पोस्ट कंट्रोलिंग यूनिट के ऊपर में चला था और से ही चलेगा। उसके बाद साथियों पोस्ट कंट्रोलिंग यूनिट रेलवे का काम रह जाएगा कि OS फॉरवर्ड टू चीफ OS फॉरवर्ड टू APO, और साथियों APO फॉरवर्ड टू अदर यूनिट और रिटर्न टू डिवीज़न। ये तो डिवीज़न करेंगे जो है। उसके बाद साथियों यहाँ से APO चाहेंगे तो ये रिटर्न कर सकते हैं OS फॉरवर्ड को चीफ OS को। उसके बाद साथियों जो है आपका लास्ट में है ये जो है ऑर्डर इज ड्राफ्टेड। ये साथियों जब ये सारा प्रक्रिया हो जाने के बाद दोनों साइड के लिए ऑर्डर इज ड्राफ्टेड हो जाएगा। और जैसे साथियों ऑर्डर एंड ड्राफ्टेड हो जाएगा तो उसके बाद आपके लिए स्पेयर लेटर जारी कर दिया जाएगा, जो कि ऑर्डर ड्राफ्टेड के बाद आपका जो प्रोसेस है अप्रूवल होने के बाद कंप्लीट हो जाएगा, आपकी ट्रांसफ़र क्लियर हो जाएगी। उसके बाद स्पेयर लेटर जारी होगा। स्पेयर लेटर जारी होने के बाद आप स्पेयर लेटर लेके आपके स्टेशन पे जाएगा, और स्टेशन पे जाने के बाद आप वहाँ से स्पेयर होके आप डिवीज़न जाएंगे, और जैसे डिवीज़न जाएंगे साथियों वहाँ से आपको फिर स्पेयर लेटर लेके दूसरे डिवीज़न में जाके ज्वाइन करना पड़ेगा। तो साथियों यही था एक फ्लो चार्ट जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने का कोशिश किया हूँ। फिर भी अगर किसी तरीके का डॉट्स मन में परेशानी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो यही था नया फ्लो चार्ट जिसको जानना बहुत ज़रूरी था। तो साथियों जैसा कि आपने देख लिए कि मैं विधिवत रूप से स्टेप बाय स्टेप आपको फ्लो चार्ट के ऊपर दिखा दिया कि आपकी फाइल कैसे जाएगी, कहाँ जाएगी, कहाँ रिटर्न होगी। ये तमाम सारी जानकारी मैं फ्लो चार्ट के ऊपर दे रखा हूँ। फिर भी साथियों उसके बाद भी अगर आपके मन में किसी तरह का डाउट है, परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका संभवतः कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उसका रिप्लाई दे सकूं। उसके बाद साथियों अगर आपको फिर भी कमेंट्स के बाद भी अगर नहीं समझ में आता, अगर आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो एक मिनिमम पे चार्ज करने के बाद आप हमसे बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आपको मैसेज करना होगा, वहाँ प्लान बता दिया जाएगा। उसके बाद आप हमसे डायरेक्ट फ़ोन कॉल पे बात कर सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7979733708 7979733708 पे आप मैसेज करें।
उसके बाद वहाँ पे जो है प्लान आपको बता दिया जाएगा चार्ज पे का। उसके बाद आप हमसे डायरेक्ट फ़ोन कॉल पे बात कर सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और महत्वपूर्ण होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट भरे वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।